सदियों पुरानी बात है कि अरब के एक रेगिस्तानी इलाके में एक निहायत गरीब मगर नेक दिल इंसान रहता था जिसका नाम कासिम था। कासिम लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का काम करता था। उस काम में उसके दो साथी थे, एक ऊंट और दूसरा घोड़ा। ऊंट अपने कदो-कामत की तरह सख्त मिजाज, ताकतवर और कुछ घमंडी तबीयत का था, जबकि घोड़ा बिल्कुल सादा दिल, फर्माबरदार और कदरे डरपोक था, जो हमेशा ऊंट की हां में हां मिलाया करता था। कासिम इन दोनों जानवरों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। कई बार ऐसा होता कि वो खुद भूखा रह लेता, मगर अपने ऊंट और घोड़े के चारे का बंदोबस्त जरूर करता। मगर अफसोस कि जानवर वफादारी और मोहब्बत की जबान नहीं समझते। खास तौर पर ऊंट के दिल में इंसानों के लिए शदीद नफरत भरी हुई थी। वो अक्सर अपनी जबान में घोड़े से कहता, देखो घोड़े, क्या ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन उस बूढ़े के पीछे चलते रहो, भारी मशकीजें उठाओ और बदले में क्या मिलता है? सूखी घास और कूड़े का डर। जबकि ये इंसान आराम से चारपाई पर लेटते हैं, अच्छा खाते हैं और हम पर हुक्मरानी करते हैं। घोड़ा डरते डरते कहता, मगर भाई कासिम तो हमें कभी मारता नहीं, वो तो हमसे मोहब्बत करता है। उस पर ऊंट तंजिया हंसी के साथ कहता, ये मोहब्बत नहीं, ये उसकी चाल है, ताकि हम उसका बोझ उठाते रहें। जिस दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, ये हमें किसी कसाई के हवाले कर देगा। यही इंसानों की फितरत है। एक दिन कुदरत का ऐसा करना हुआ कि उस बस्ती में खौफनाक कहत पड़ गया। आसमान से आग बरसने लगी, कुएं खुश्क हो गए और कासिम की कमाई बिल्कुल बंद हो गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि उसके पास खुद खाने को एक रोटी का टुकड़ा तक ना बचा। जानवर भूख से बेहाल होकर शोर मचाने लगे। ऊंट गुस्से में अपनी रस्सियां तोड़ने की कोशिश करने लगा, जबकि घोड़ा भूख और कमजोरी से जमीन पर गिरने लगा। ये मंजर देखकर कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि अगर ये बेजबान मेरे पास रहे तो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। उससे बेहतर है कि मैं उन्हें आजाद कर दूं, ताकि किसी और इलाके में जाकर अपना पेट भर सकें। यह फैसला करना एक बाप के लिए अपने बच्चों को घर से निकालने जैसा था, मगर मोहब्बत का तकाजा यही था। कासिम ने कांपते हाथों से दोनों की रस्सियां खोल दी और रोते हुए कहा, जाओ मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना, मैं बदकिस्मत तुम्हारा पेट नहीं भर सका। जाओ अपनी किस्मत खुद तलाश करो। रस्सी खुलते ही ऊंट ने एक बार भी पलटकर अपने बूढ़े मालिक को नहीं देखा। उसने जोर से आवाज निकाली, अपनी आजादी का ऐलान किया और घोड़े को धक्का देकर बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ा। घोड़े ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर कासिम को देखा, जो घुटनों के बल रेत पर बैठा रो रहा था, मगर ऊंट के खौफ से वो भी उसके पीछे भाग निकला। कुछ दूर जाकर वो एक वीरान और खामोश वादी में रुके। ऊंट ने सीना तान कर कहा, देखो घोड़े, आज हम आजाद हैं। अब कोई हम पर सवार नहीं होगा, कोई हमें हुक्म नहीं देगा। आज से हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। घोड़े ने मायूसी से कहा, लेकिन भाई, यहां तो चारों तरफ रेत ही रेत है, ना घास है ना पानी। आजादी तो मिल गई, मगर अब पेट कैसे भरेगा? ऊंट ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, तुम हमेशा गुलामों जैसी बातें करते हो। दुनिया बहुत बड़ी है, हम किसी सरसब्ज इलाके में जाएंगे और वहां बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। वो दोनों इसी तलाश में भटकते रहे, मगर रेगिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सूरज ऐन सर पर आ गया, प्यास से उनकी जबानें बाहर निकल आईं। इतने में उन्हें दूर खजूर के चंद दरख्त नजर आए। दोनों में जैसे नई जान आ गई। वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि एक पुराना कुआं है और उसके पास एक निहायत बुजुर्ग, नूरानी चेहरे वाला शख्स इबादत में मशगूल है। वो कोई आम इंसान नहीं लगता था। उसके चेहरे का नूर ऐसा था कि सूरज की रोशनी भी मध्यम महसूस होने लगी। ऊंट और घोड़ा पानी की तलाश में कुएं के किनारे पहुंचे, मगर कुआं बहुत गहरा था और पानी निकालने का कोई जरिया उनके पास ना था। वो मायूस होकर खड़े हो गए। इतने में उस बुजुर्ग ने आंखें खोली।
उनकी निगाहों में ऐसी गहराई थी जैसे वो जानवरों के दिल का हाल जानते हों। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपनी लाठी जमीन पर मारी तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ गया और लबालब भर गया। ये करामत देखकर ऊंट और घोड़ा हैरान रह गए। उन्होंने जी भरकर पानी पिया। पानी पीने के बाद ऊंट के दिल में फिर वही शैतानी ख्याल जागा। उसने अपनी जबान में घोड़े से कहा, देख रहे हो इस इंसान के पास कितनी ताकत है। उसने बस लाठी हिलाई और पानी ऊपर आ गया। काश हम भी इंसान होते तो हमें भी ऐसी ताकत मिल जाती। घोड़े ने कहा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। इंसान होना तो बड़ा फायदे का सौदा है। ना बोझ उठाना, ना धूप में जलना, बस हुक्म चलाओ और ऐश करो। वो अपनी ही जबान में बातें कर रहे थे कि अचानक उस बुजुर्ग ने उनकी तरफ देखा और उन्हीं की जबान में जवाब दिया। बुजुर्ग ने फरमाया, ए नादान जानवरों, तुम इंसान बनने की ख्वाहिश तो कर रहे हो, मगर ये नहीं जानते कि इंसान होना कायनात की सबसे भारी जिम्मेदारी है और हर अमल का हिसाब देना होता है। क्या तुम इस हिसाब के लिए तैयार हो? ऊंट को तो बस ताकत और ऐशो आराम ही नजर आ रहा था। उसने जिद करते हुए कहा, हजरत, हमें कुछ नहीं मालूम, बस आप अपने करिश्मे से हमें इंसान बना दें। हम वादा करते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान बनकर दिखाएंगे, दुनिया को साबित करेंगे कि हम दूसरों से बेहतर हैं। घोड़े ने भी हां में हां मिला दी। फकीर ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जैसे इजाजत मांग रहे हों। फिर बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ऐसा ही होगा, मगर याद रखना, सिर्फ इंसान का जिस्म मिल जाने से कोई इंसान नहीं बन जाता। इंसानियत दिल और दिमाग में होती है। मैं तुम्हें इंसान तो बना दूंगा, मगर जिस दिन तुम्हारी असल हकीकत यानी तुम्हारा जानवरपन तुम्हारी इंसानियत पर गालिब आ गया, उसी दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। दोनों जानवरों ने जल्दी जल्दी सर हिला दिए कि हमें सब मंजूर है। बुजुर्ग फकीर ने अपने हाथ में रेगिस्तान की थोड़ी सी मिट्टी ली, कुछ पढ़कर उन दोनों पर फूंक मार दी। अचानक तेज आंधी चलने लगी। रेत का बगोला उठा और गर्दो गुबार छा गया। उस गुबार के अंदर ऊंट और घोड़े के जिस्म बदलने लगे, हड्डियां चटकने लगीं, खाल खिंचने लगीं, और जब धूल छूटी तो वहां दो जानवर नहीं बल्कि दो हटे कटे नौजवान खड़े थे। ऊंट अब एक लंबा, चौड़ा और ताकतवर आदमी बन चुका था, जिसकी आंखों में वही पुराना गुरूर था। घोड़ा एक सीधा सादा सा इंसान लग रहा था, जो हैरत से अपनी हथेलियां देख रहा था। ऊंट ने जब अपनी आवाज सुनी तो खुशी से पागल हो गया। चिल्लाकर बोला, अरे देखो घोड़े, मैं बोल सकता हूं, मैं दो पैरों पर खड़ा हूं, मेरे हाथ हैं। अब मैं बोझ नहीं उठाऊंगा, अब मैं बोझ लिदाऊंगा। घोड़ा भी बहुत खुश था। उसने कहा, भाई, ये तो जादू हो गया, अब हम क्या करेंगे? ऊंट ने बुजुर्ग की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो फकीर और वो कुआं सब ऐसे गायब हो चुके थे जैसे कभी थे ही नहीं। सामने सिर्फ एक नया रास्ता था जो शहर की तरफ जाता था। ऊंट ने घोड़े के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल घोड़े, अब हम शहर चलते हैं और नई जिंदगी शुरू करते हैं। अब हम नौकर नहीं बल्कि आका बनेंगे। दोनों नए इंसान शहर की तरफ चल पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा ना था कि जिस इंसान की जिंदगी को वो ऐशो आराम समझ रहे हैं, वो दरअसल कांटों का ताज है। चलते चलते शाम हो गई और वो एक बड़े खूबसूरत शहर गुलशन आबाद के दरवाजे पर पहुंचे। शहर की चमक दमक देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सजे हुए बाजार, खुशबूदार खानों की महक और रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस लोग हर तरफ घूम रहे थे। ऊंट के पेट में भूख मचलने लगी। उसने घोड़े से कहा, यार, बहुत भूख लगी है, देख वहां हलवाई की दुकान पर कितनी अच्छी मिठाइयां रखी हैं। वो दोनों एक बड़ी मिठाई की दुकान पर पहुंचे। ऊंट ने आओ देखा न ताओ, सीधा थाल में हाथ डाला और मुट्ठी भर लड्डू उठाकर मुंह में ठोसने लगा। घोड़ा भी उसकी देखा देखी खाने लगा। हलवाई जब ये मंजर देखकर बिफिर गया, वो गद्दी से उठा और चीखा, ओए, तुम दोनों कौन हो और किसकी इजाजत से मेरे माल को हाथ लगाया? ऊंट को ये बात सख्त नागवार गुजरी।
उसने मुंह में लड्डू भरे हुए ही हलवाई को घूरा और उसके गले से जानवरों जैसी गर्राहट निकली। हलवाई ने नौकरों को आवाज दी, मारो इन चोरों को, ये मुफ्त में माल उड़ा रहे हैं। नौकर डंडे लेकर दौड़ पड़े। ऊंट और घोड़ा घबरा गए, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि इंसानों की दुनिया में खाना खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ऊंट ने सोचा, जैसे जानवर होने पर वो लात मारता था, वैसे ही यहां भी ताकत दिखाएगा। उसने एक नौकर को धक्का दिया, मगर नौकरों ने घेर कर लाठियों से उनकी खूब पिटाई कर दी। बाजार में तमाशा बन गया। ऊंट चीखा, हमें क्यों मार रहे हो? हमें भूख लगी थी, हमने खा लिया, इसमें क्या गुनाह है? लोग हंसने लगे। ये कैसे पागल हैं, उन्हें नहीं मालूम कि चोरी गुनाह है। किसी तरह जान बचाकर वो दोनों वहां से भागे और एक अंधेरी गली में जाकर सांस लिया। घोड़ा रोते हुए बोला, भाई, ये इंसान बनना तो बहुत महंगा पड़ गया। पहले तो सिर्फ मालिक डांटता था, यहां तो पूरी दुनिया ही मारने पर तिल गई है। ऊंट ने जख्मी जिस्म सहलाते हुए गुस्से में कहा, चुप कर, ये हमारी गलती है। हमें जानना चाहिए था कि इंसानों की दुनिया में ताकत से ज्यादा दिमाग चलता है। अब हमें सीखना होगा कि यहां जिंदा कैसे रहते हैं। अचानक उनकी नजर सामने एक बड़ी हवेली की ऊंची दीवार पर पड़ी, जहां से कुछ लोग रस्सियों के सहारे अंदर उतर रहे थे। वो सब काले कपड़ों में थे और चेहरों पर नकाब थे। ऊंट की आंखों में चमक आ गई। उसने घोड़े से कहा, देख, ये लोग जरूर इस शहर के बादशाह होंगे। देख कैसे छुपकर अपना काम कर रहे हैं, और उनके पास हथियार भी हैं। अगर हम उनके साथ हो जाएं, तो हमें कोई हम हाथ नहीं लगा सकता। घोड़े ने डरते हुए कहा, मगर भाई, ये तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। ऊंट ने उसे झड़क दिया, अगर सारी जिंदगी डरपोक बनकर रहना है तो यहीं रुक जा, मैं तो जा रहा हूं। ऊंट हवेली की तरफ बढ़ा और मजबूरन घोड़ा भी उसके पीछे चल पड़ा। हकीकत यह थी कि वो कोई बादशाह नहीं, बल्कि शहर के मशहूर डाकुओं का गिरोह था, जिसका सरदार काला बिच्छू नामी एक खूंखार डाकू था। आज रात वो शहर के सबसे अमीर ताजिर के घर डकैती डालने वाले थे। ऊंट और घोड़ा सीधे मौत के मुंह में जा रहे थे। जैसे ही वो दीवार के करीब पहुंचे, ऊपर मौजूद एक डाकू ने उन्हें देख लिया। वो खंजर निकालता हुआ नीचे कूदा और ऊंट की गर्दन पर खंजर रखकर बोला, तुम कौन हो और यहां क्या करने आए? अरे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ऊंट बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि उसके अंदर अब भी जिद्दी जानवर की रूह जिंदा थी। उसने डाकू की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम मुसाफिर हैं और काम की तलाश में हैं। हमारे जिस्म में ताकत है और हम किसी से नहीं डरते। हमें अपने गिरोह में शामिल कर लो। डाकू ने हैरान होकर अपने सरदार काला बिच्छू को इशारा किया, जो दीवार के ऊपर से नीचे झांक रहा था। उसने उन दोनों की बेवकूफी और नडरपन देखा तो उसके दिल में ख्याल आया कि ऐसे लोग उसके काम आ सकते हैं, जिन्हें आगे करके वो खुद महफूज रह सकता है। सरदार नीचे उतरा, ऊंट के मजबूत जिस्म को देखा और हंसते हुए बोला, ठीक है, मुझे ऐसे ही ताकतवर आदमियों की जरूरत है, जो सवाल कम करें और काम ज्यादा। मगर मेरी शर्त यह है कि जो मैं कहूंगा वो ही करना होगा। ऊंट ने खुश होकर कहा, हमें मंजूर है सरदार। काला बिच्छू अपने उन दो नए साथियों पर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अल्लाह ने उसे दो ऐसे गुलाम दे दिए हैं जो सवाल नहीं करते, बस हुक्म मानते हैं। मगर वो ये नहीं जानता था कि जिनके अंदर इंसानियत की रूह ना हो, वो इंसान के लिबास में भी जानवर ही रहते हैं। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुप गया था, जैसे वो भी उन गुनाहगारों के करतूत देखना नहीं चाहता हो। काला बिच्छू ने इशारे से अपने गिरोह को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। सब लोग साए बनकर दीवारों के साथ साथ चलने लगे। ऊंट और घोड़े के लिए यह तजुर्बा बिल्कुल नया था। वो तो अब तक सीधे रास्तों पर बोझ ढूंढने के आदी थे, मगर आज वो टेढ़े मीढ़े रास्तों पर चोरी के इरादे से चल रहे थे। ऊंट के हाथ में एक भारी लोहे की सलाख थी, जिसे उसने ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कोई जंगजू तलवार थामता है।
उसके अंदर की ताकत बार बार उसे उकसा रही थी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे सरदार की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाए। चलते चलते उसने घोड़े के कान में सरगोशी की, देख घोड़े, आज हम अपनी किस्मत बदल देंगे। ये सरदार बस अकड़ता है, असल ताकत तो मेरे बाजुओं में है। मौका मिला तो दिखा दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं। घोड़ा खौफ के मारे कांप रहा था। उसे बार बार कासिम याद आ रहा था कि कैसे वो उन्हें प्यार से पुकारते थे और ईमानदारी की सादा रोटी खिलाते थे। मगर अब वो उस दलदल में फंस चुका था। वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वो शहर के सबसे बड़े अमीर ताजिर सेठ धनपत राय की हवेली के पिछले हिस्से की दीवार के पास पहुंच गए। दीवार बहुत ऊंची थी और उसके ऊपर नोकेला शीशा लगा हुआ था। काला बिच्छू ने रुकने का इशारा किया और कमर से एक रस्सी निकाली जिसके सिरे पर लोहे का हक लगा था। उसने बड़ी महारत से रस्सी को घुमाया और दीवार के ऊपर फेंक दिया। हक जाकर मुंडेर में अटक गया। सरदार ने ऊंट की तरफ देखा और हुक्म दिया, सबसे पहले तुम ऊपर जाओ और देखो कि अंदर कोई पहरेदार तो नहीं। ऊंट का सीना फख्र से फूल गया। उसने रस्सी पकड़ी और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि हवेली का बाग वीरान है और एक पहरेदार दूर कोने में ऊंघ रहा है। ऊंट ने नीचे इशारा किया और बाकी डाकू भी एक एक करके ऊपर आ गए। मगर जब घोड़े की बारी आई तो वो खौफ के मारे रस्सी पर ही लटक गया। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। ऊंट ने ऊपर से उसे डांटा और अपनी ताकत से रस्सी खींचकर जबरदस्ती ऊपर खींच लिया। हवेली के अंदर का मंजर देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ कीमती सजावट, संगमरमर के फर्श और चांदी के फानूस लटक रहे थे। ऊंट ने एक चांदी के गुलदान को छुआ और सोचने लगा कि अगर उसे तोड़ दूं तो उसमें से भूसा निकलेगा या पानी। उसके दिमाग में अभी भी चीजों को परखने का वही पुराना जानवरों वाला अंदाज था। काला बिच्छू ने उसे घूर कर देखा और खामोश रहने का इशारा किया। वो दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़े जहां सेठ की तजूरी रखी थी। दरवाजा मजबूत लकड़ी का था और उस पर एक भारी ताला लटक रहा था। काला बिच्छू ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और ताला खोलने की कोशिश करने लगा, मगर ताला पुराना और जिद्दी था, खुल ही नहीं रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और डाकुओं की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ऊंट का सबर जवाब दे गया। उसने समझा कि सरदार कमजोर है जो एक मामूली ताला नहीं खोल पा रहा। उसने सरदार को कहनी मारकर पीछे किया और गरजदार आवाज में बोला, सरदार हट जाओ, ये काम ताकत का है, दिमाग का नहीं। उससे पहले कि काला बिच्छू उसे रोकता, ऊंट ने पीठ घुमाई और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पूरी कुव्वत से दोनों लातें दरवाजे पर मार दी। इंसानी जिस्म में आने के बाद भी उसकी ये आदत न गई थी कि वार हमेशा पीठ मोड़कर करना है। दरवाजे पर इतनी जोरदार लात पड़ी कि ताला ही नहीं, पूरा दरवाजा चौखट समेत अंदर जा गिरा। जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी और पूरी हवेली हिलकर रह गई। काला बिच्छू ने गुस्से से अपना माथा पीट लिया, मगर ऊंट फातिहाना मुस्कुराहट के साथ खड़ा था, जैसे कह रहा हो, देखी मेरी ताकत। मगर अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। हवेली के हर कोने से शोर उठने लगा। पहरेदार जाग गए और चोर चोर की आवाजें गूंजने लगीं। काला बिच्छू चिल्लाया, बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? तूने हम सबको मरवा दिया, भागो। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, मगर ऊंट की नजर सामने रखी हुई भारी तजूरी पर जम गई। उसके दिल में लालच का सांप फिकारने लगा। उसने सोचा, हम खाली हाथ क्यों जाएं? उसने आओ देखा न ताओ और उस भारी लोहे की तजूरी को दोनों हाथों से ऐसे उठा लिया जैसे कोई मजदूर सर पर बोझ उठाता है। तजूरी का वजन बहुत ज्यादा था, मगर ऊंट के अंदर अब भी जानवरों वाली जिद और वहशी ताकत जिंदा थी। वो भारी तजूरी उठाए भाग निकला, मगर इंसानी पैरों पर इतना वजन संभालना आसान न था।
वो लड़खड़ाया और भागते हुए राहदारी में रखे तेल के एक जलते चराग से टकरा गया। चराग गिर पड़ा और कालीन ने आग पकड़ ली। अब तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आग के शोले भड़क उठे और पीछे से पहरेदार लाठियां और तलवारें लेकर दौड़ पड़े। ऊंट ने देख लिया कि अब जान बचना मुश्किल है, तो उसने वो भारी तजूरी पूरी कुव्वत से पीछे आते पहरेदारों पर दे मारी। तजूरी के गिरने से 2 पहरेदार जमीन पर ढेर हो गए और रास्ता कुछ देर के लिए रुक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर काला बिच्छू और उसके साथी खिड़कियों से कूदकर अंधेरे में गायब हो गए। ऊंट और घोड़ा भी उनके पीछे कूदे और बेतहाशा दौड़ने लगे। उनके फेफड़े जल रहे थे और पैरों में छाले पड़ चुके थे, मगर रुकने का मतलब मौत था। वो गलियों में भटकते हुए आखिरकार शहर के बाहर एक पुराने खंडर में जा पहुंचे, जो उनका खुफिया ठिकाना था। वहां पहुंचकर सब निढाल होकर गिर पड़े। काला बिच्छू की सांसें तेज थीं, मगर उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो सीधा ऊंट के पास गया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की गूंज खंडर में फैल गई। ऊंट जो अपनी ताकत के नशे में था, उस वार पर बिफिर गया, मगर सरदार ने फौरन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और गरज कर बोला, कम अकल, तूने आज बरसों का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुझे किसने कहा था दरवाजा तोड़ने को? अगर आज हम पकड़े जाते तो मैं तेरी खाल उतरवा देता। गर्दन पर तलवार की ठंडक महसूस होते ही ऊंट की सारी अकड़ निकल गई। वो हिकलाने लगा, सरदार, मुझे लगा ताला नहीं खुल रहा तो मैंने अपनी ताकत दिखा दी। मैं तो मदद करना चाहता था। काला बिच्छू ने नफरत से थूका, ऐसी मदद से तो दुश्मन बेहतर है। ताकत है मगर अकल चरागा चली गई है। आज के बाद अगर तू मेरे हुक्म के बगैर सांस भी लेगा तो तेरा सर कलम कर दूंगा। कोने में घोड़ा दबका कांप रहा था। उसके दिल में ख्याल आया कि इंसान बनकर भी वही गालियां और वही मार खानी पड़ रही है जो जानवर बनकर सहते थे, तो फिर फर्क क्या हुआ? इसी असना में एक डाकू भागता हुआ आया और बोला, सरदार, शहर में सख्ती बढ़ गई है, हर तरफ नाकाबंदी है और सुना है बादशाह ने चोर पकड़वाने वाले के लिए बड़ा इनाम रखा है। ये सुनकर काला बिच्छू के माथे पर पसीना आ गया। उसे अंदाजा हो गया कि अब शहर में रहना खतरनाक है। उसने ऊंट और घोड़े की तरफ देखा और उसके जहन में एक शैतानी ख्याल उभरा। उसने सोचा, ये दोनों नादान भी हैं और ताकतवर भी, क्यों ना उन्हें इस्तेमाल करके बादशाह के खजाने तक पहुंचा जाए। उसने लहजा बदलते हुए ऊंट के कंधे पर हाथ रखा और बोला, खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी ताकत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम आम इंसान नहीं। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। हम शहर छोड़कर जंगल के रास्ते दूसरे मुल्क जाएंगे, मगर रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो फिर जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊंट की आंखों में फिर लालच की चमक जाग उठी। वो सारी जिल्लत भूल गया और फौरन बोला, हम तैयार हैं सरदार, बस हुक्म करें। घोड़े ने दबे लफ्जों में उसे रोकना चाहा, मगर ऊंट ने उसे झड़क दिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो गिरोह शहर छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल घुना और खौफनाक था, जहां जंगली जानवरों का राज था। मगर ऊंट और घोड़ा उन जानवरों से नहीं डरते थे, क्योंकि वो खुद उसी दुनिया से आए थे। चलते चलते दोपहर हो गई और सबको सख्त भूख लग गई। काला बिच्छू ने हुक्म दिया कि यहीं रुककर खाना खाया जाए। सबके पास कुछ न कुछ सूखा खाना था, मगर ऊंट और घोड़े के पास कुछ भी ना था। वो लालच भरी निगाहों से दूसरों को खाते देख रहे थे। अचानक ऊंट की नजर पास की एक झाड़ी पर पड़ी, जिसमें सुर्ख रंग के जंगली फल लगे थे। उसकी पुरानी आदत जाग उठी, जो भी सब्ज या सुर्ख दिखे खा लो। उसने बगैर सोचे वो फल तोड़कर मुंह में डाल लिए। घोड़े ने भी उसकी नकल की। फल सख्त और कड़े थे, मगर भूख के मारे वो निगल गए। थोड़ी ही देर में उनके पेट में शदीद मरोड़ उठने लगे और वो जमीन पर लौट पोट होकर तड़पने लगे।
उनके मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर डाकू घबरा गए। काला बिच्छू ने फौरन पहचान लिया कि उन्होंने जहरीले फल खा लिए हैं। उसने गुस्से से कहा, जाहिलू, इतना भी नहीं जानते कि इंसान हर घास फूस नहीं खा सकता? तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। उसने अपने थैले से एक जड़ी बूटी निकाली और जबरदस्ती उन्हें खिलाई, जिससे उनकी जान बच गई। मगर इस वाकये ने ऊंट और घोड़े को यह एहसास दिला दिया कि सिर्फ इंसान का जिस्म मिल जाना काफी नहीं, इंसान की तरह जीने के लिए समझ और तमीज भी चाहिए, जो उनके पास ना थी। अभी वो संभले ही थे कि जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। काला बिच्छू चौकस हो गया। उसने जमीन पर कान लगाकर सुना और सरगोशी की, होशियार, लगता है शाही फौज हमारे पीछे आ गई है, छुप जाओ। सब घनी झाड़ियों और पौधों के पीछे छुप गए। ऊंट और घोड़ा एक मोटे तने के पीछे दबक गए। तब उन्होंने देखा कि शाही फौज का दस्ता वहां से गुजर रहा है और सबसे आगे एक निहायत खूबसूरत घोड़े पर एक नौजवान शहजादा सवार था। उस घोड़े को देखकर ऊंट के दिल में अजीब सी जलन पैदा हुई। उसने देखा कि घोड़े की जीन सोने की है और गर्दन में मोतियों की माला है। वो सोचने लगा, देखो, ये जानवर होकर भी मुझसे ज्यादा आसाइश में है। इसे सोने के जेवर पहनाए गए हैं और मैं इंसान होकर भी फटे कपड़े पहने हुए हूं। हसद ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और वो ये भूल गया कि वो छुपा हुआ है। वो बेसाख्ता बुलंद आवाज में बोल उठा, ए घोड़े, तू तो बड़ा खुशनसीब है। ये आवाज सन्नाटे में गूंज गई और शहजादे ने फौरन घोड़ा रोक लिया और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? सिपाहियों, झाड़ियों की तरफ जाओ। काला बिच्छू ने घबराकर कासिम के ऊंट को कहनी मारी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अब लड़ने के सिवा कोई रास्ता ना था। काला बिच्छू और उसके साथी तलवारें निकालकर बाहर आ गए और देखते ही देखते जंगल में तलवारों की झिनकार गूंजने लगी। ऊंट, कासिम और उसका साथी घोड़ा बेहथियार थे, मगर जान बचानी थी। कासिम ने देखा कि एक सिपाही उस पर हमला करने आ रहा है। उसने लम्हा भर सोचे बगैर उस सिपाही को पकड़कर हुआ में उठाया और पूरी कुव्वत से दूसरे सिपाही पर दे मारा। उसकी हैवानी ताकत देखकर सिपाही भी सहम गए। घोड़े ने भी अपनी फितरी चाल चली। उसने पूरी रफ्तार से एक सिपाही के सीने पर टक्कर मारी और उसे जमीन बोस कर दिया। लड़ाई निहायत खौफनाक थी, मगर शाही फौज की तादाद ज्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता डाकू मारे जाने लगे या पकड़े जाने लगे। काला बिच्छू समझ गया कि बाजी हाथ से निकल चुकी है। उसने जान बचाने के लिए एक घटिया चाल चली। उसने पीछे से कासिम को धक्का दिया और उसे शहजादे के घोड़े के सामने गिरा दिया, ताकि शहजादा उलझ जाए और उसे भागने का मौका मिल जाए। कासिम मुंह के बल गिरा। शहजादे का घोड़ा अपने दोनों पांव हुआ में उठा चुका था। कासिम की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। मगर एन उसी लम्हे एक अजीब बात हुई। घोड़ा कासिम को कुचलने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसने गर्दन झुकाई और कासिम को सूंघने लगा, जैसे पहचान रहा हो। जानवरों की एक छठी हिस्स होती है जिससे वो अपनी ही बिरादरी को पहचान लेते हैं। घोड़े को महसूस हो गया कि ये इंसान के भेष में कोई जानवर है। वो हिनहिनाया और पीछे हट गया। इसी मौके से फायदा उठाकर कासिम रेंगता हुआ झाड़ियों में घुस गया। उसका साथी घोड़ा भी उसके पीछे रेंगता हुआ आ गया। काला बिच्छू तो पहले ही भाग चुका था। शाही फौज ने बाकी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर कासिम, उसका घोड़ा और काला बिच्छू किसी न किसी तरह बच निकले। वो तीनों लड़खड़ाते हुए जंगल के उस पार पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां गारें भी हुई थीं। एक घार में जाकर सब ढेर हो गए। सांसें तेज थीं और जिस्म पर कई जख्म थे। काला बिच्छू ने कासिम की तरफ देखा। उस बार मारा नहीं, बल्कि अजीब सी हंसी हंसाकर बोला, मान गया तेरी किस्मत को। आज तेरी बेवकूफी ने हमें फंसा भी दिया और तेरी ही किस्मत ने हमें बचा भी लिया। मगर याद रख, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। अब हम उस मकाम पर हैं जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं।
अब हमें इंसानों की दुनिया का सबसे खौफनाक काम करना होगा। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। वो बोला, अब हम शाही खजाने के मुहाफिज और शहर के मशहूर कारीगर उस्ताद रहीम के घर डाका डालेंगे। उस्ताद रहीम बादशाह के लिए मिट्टी और चीनी के ऐसे नायाब बर्तन बनाते हैं जिनके अंदर हीरे और जवाहरात छुपाकर सरहद पार भेजे जाते हैं। आज रात वो बर्तन तैयार होकर उनकी कारगाह में रखे हैं। अगर हमने वो बर्तन उठा लिए तो हमारी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। कासिम और उसके घोड़े को हीरों जवाहरात से कोई दिलचस्पी न थी। उन्हें तो बस काला बिच्छू की कूड़ों और तलवार का खौफ था। इसलिए दोनों ने खामोशी से सर झुका दिया। रात के तीसरे पहर, जब दुनिया गहरी नींद में थी, ये तीनों साए बनकर पहाड़ से नीचे उतरे और शहर की पिछली गलियों में दाखिल हुए। उस्ताद रहीम का घर शहर के किनारे था, जहां हर तरफ गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू सूंघकर घोड़े के निथने फड़कने लगे। इसे अपना पुराना वक्त याद आ गया, जब वो कम्हारों के साथ मिट्टी ढोया करता था। इसकी आंखों में नमी आ गई, मगर कासिम ने कहनी मारकर होशियार किया। वो दबे पांव दीवार फलांग कर सहन में दाखिल हुए। सामने एक बड़ा सा कमरा था, जहां उस्ताद रहीम काम किया करते थे। दरवाजे पर ताला नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी फकीरी और अल्लाह पर कामिल भरोसा था। काला बिच्छू ने इशारा किया कि वो बाहर पहरा देगा और कासिम अपने घोड़े के साथ अंदर जाकर माल लाएगा। कमरे में अंधेरा था, मगर चांदनी रोशनदान से आ रही थी, जिसमें सैकड़ों बर्तन चमक रहे थे। मटके, मर्तबान, सराहियां और गुलदान, इतने नाजुक कि सांस की हवा से टूट जाएं। कासिम ने जिंदगी में पत्थर और अनाज की बोरियां ही देखी थीं। इसे फनो हुनर की समझ न थी। इसकी नजर एक बड़े मर्तबान पर पड़ी, जिस पर सोने का पानी चढ़ा था। इसे बताया गया था कि माल इसी में हो सकता है। कासिम ने भारी आवाज में सरगोशी की, देखो, ये बर्तन तो बहुत बड़ा है। मुझे शक है कि हम उसे उठा भी पाएंगे या नहीं। अगर ले जाते हुए टूट गया तो सरदार हमें मार डालेगा। घोड़े ने भी तजर्बे से कहा, हां, कम्हार बाज औकात कच्ची मिट्टी के बर्तन भी पकाकर बेच देते हैं। हमें उसे परखना चाहिए, जैसे हम जमीन पर टॉप मारकर देखते हैं कि मजबूत है या नहीं। कासिम के दिमाग में अजीब सा ख्याल आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी लात से चेक करता हूं। अगर ये मेरी ठोकर सह गया तो पक्का है, वरना कच्चा, और हम उसे नहीं ले जाएंगे। ये कहकर उस नादान ने पीठ मर्तबान की तरफ की और एक पांव हवा में उठाया। घोड़े ने रोकने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कासिम ने पूरी ताकत से एक जोरदार लात मारी। एक खौफनाक धमाके के साथ वो नायाब मर्तबान चिकनाचोर हो गया। अंदर रखे सके और मोती फर्श पर बिखर कर फेंकने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि बाहर पहरा देता काला बिच्छू दहल गया और अंदर सोए हुए उस्ताद रहीम हड़बड़ाकर जाग उठे। जब कासिम, ऊंट और घोड़े ने देखा कि मर्तबान टूट चुका है, तो कासिम ने अफसोस से कहा, देखा घोड़े, मैंने कहा था ना कि यह कच्चा है। अच्छा हुआ हम उसे लेकर नहीं गए, वरना रास्ते में धोखा दे जाता। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और उस्ताद रहीम हाथ में चिराग लिए अंदर आ गए। जब उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को मिट्टी में मिलते देखा, तो उनके मुंह से एक गहरी आह निकल गई। मगर वो चीखे नहीं, बस इतना कहा, बंदों, तुमने मेरा नुकसान नहीं किया, तुमने अपने नसीब को तोड़ा है। जाओ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। इधर काला बिच्छू ने देखा कि घर वाले जाग चुके हैं, तो वो लपक कर अंदर आया और कासिम, ऊंट और घोड़े को गरेबान से पकड़कर बाहर घसीट लिया। तीनों जान हथेली पर रखकर भागे। गलियों में कुत्ते भूंक रहे थे और चौकीदारों की सीटियां गूंज रही थीं। वो भागते भागते शहर से दूर एक वीरान कब्रिस्तान में जा रुके। काला बिच्छू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मियान से खंजर निकाला और कासिम की गर्दन पर रखकर घर्राते हुए बोला, ए जाहिल, तूने क्या किया? मैंने तुझे मर्तबान उठाने को कहा था,
तोड़ने को नहीं, मुझसे क्या दुश्मनी है तेरी? कासिम ने मासूमियत और खौफ से जवाब दिया, सरदार, मैं तो बस ये देख रहा था कि माल असली है या नकली। अगर मजबूत होता तो मेरी लात से ना टूटता, ये तो कच्चा था। काला बिच्छू सर पीटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा इंसान है जो बर्तनों को लात मारकर परखता है। उसने कासिम को ठोकर मारते हुए कहा, या खुदा, ये आदमी है या जानवर? इसकी हर हरकत जानवरों जैसी है। कासिम और घोड़ा सहम कर एक दूसरे को देखने लगे। काला बिच्छू ने खंजर वापस रखा और गहरी सांस लेकर बोला, मेरी बदनसीबी है कि मुझे तुम जैसे साथी मिले। अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं और शहर जाना खतरनाक है। मैंने सुना है करीबी गांव में आज बड़ी दावत है, जहां अमीरों के लिए खाना बन रहा है। हम वहां भीख के भेस में जाएंगे। खबरदार, अगर वहां कोई बेवकूफी की तो वहीं तुम दोनों को ज़ुबा कर दूंगा। भूख ने कासिम और घोड़े की हालत खराब कर दी थी। इंसानी पेट की भूख जानवर की भूख से कहीं ज्यादा जालिम होती है, इसलिए वो मान गए। तीनों ने अपने कपड़े फाड़ लिए, चेहरे पर मिट्टी मिल ली और भिखारियों जैसा हुलिया बना लिया। वो लड़खड़ाते कदमों से उस गांव की तरफ चल पड़े जहां एक बड़े जमींदार के बेटे की शादी थी और गरीबों को खाना खिलाया जा रहा था। वहां पहुंचकर देखा कि बड़े शामियाने के नीचे देगें चढ़ी हैं और खुशबू से पूरा इलाका महक रहा है। कासिम के मुंह में पानी आ गया। वो कतार में लग गए। जब बारी आई तो बावर्ची ने उनकी पतल में गरम गरम पुलाव और गोश्त डाल दिया। खाने की खुशबू ने कासिम और घोड़े के सब्र का बंध तोड़ दिया। उन्होंने इंसानों की तरह हाथ से खाने के बजाय पुरानी आदत के मुताबिक मुंह सीधा पतल में डाल दिया और चपड़ चपड़ की आवाजें निकालते हुए खाने लगे, जैसे जानवर नांद में मुंह डालकर खाते हैं। इर्द गिर्द बैठे लोग हैरत से उन्हें घूरने लगे। लोग आपस में सरगोशियां करने और हंसने लगे। काला बिच्छू ये देखकर शर्म से लाल हो गया। उसने कहनी मारकर कासिम को सीधा करना चाहा, मगर कासिम खाने में ऐसा मगन था कि उसे कुछ होश न रहा। इसी वक्त जमींदार का एक मुंशी आया, जिसकी नजर बहुत तेज थी। उसने कासिम और घोड़े के खाने के अंदाज को गौर से देखा, फिर उनकी आंखों में झांका जिनमें अजीब सा खालीपन था। मुंशी ने अपने आदमियों को इशारा करके कहा, इन दोनों को पकड़ लो, ये मुझे इंसान नहीं लगते। जरूर कोई बहररुपये या जासूस हैं जो पागल बनकर आए हैं। फौरन 4-5 लठबरदारों ने कासिम और घोड़े को घेर लिया। खतरा भापते ही काला बिच्छू भीड़ में गुम हो गया। बेचारे कासिम और घोड़ा फिर अकेले रह गए। मुंशी ने सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और जानवरों की तरह क्यों खा रहे हो? घोड़ा, जो फितरतन डरपोक था, रोने लगा और बोला, हुजूर, हम जानवर ही तो हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब हम इंसान हैं, बस हमारी आदतें पुरानी हैं। मुंशी ने समझा वो मजाक उड़ा रहे हैं। उसने हुक्म दिया, इनकी खूब मुरम्मत करो जब तक ये सच ना उगल दें। लठबरदारों ने लाठियां बरसा दी। कासिम अपनी ताकत दिखा सकता था, मगर पेट भरा था और भरे पेट जानवर सुस्त हो जाता है। वो मार खाता रहा और चीखता रहा, मुझे मत मारो, मैं तो बस चेक कर रहा था कि खाना पका है या कच्चा। उसकी उल्टी सीधी बातों ने लोगों को और गुस्सा दिला दिया। आखिरकार उन्हें उद मराकर गांव के बाहर कोड़े के ढेर पर फेंक दिया गया। रात हो चुकी थी। दोनों दर्द से करा रहे थे। कासिम रोते हुए घोड़े से बोला, भाई, इंसान बनना तो दोजख से भी बदतर है। न पेट भर खाना मिलता है, न चैन से सोने को, और कदम कदम पर मार पड़ती है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, जब कासिम हमें डांटते भी थे और रात को प्यार से सहलाते भी थे। यहां तो आंसू पूछने वाला भी कोई नहीं। घोड़े ने ससकते हुए कहा, भाई, गलती हमारी ही है। हमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाहिश की थी। कुदरत ने हमें जिसके लिए बनाया था, हम वही ठीक थे। देखो, वो डाकू भी हमें छोड़कर भाग गया। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि अंधेरे में कदमों की आहट सुनाई दी। डर कर देखा तो सामने वही बुजुर्ग फकीर खड़े थे जिन्होंने उन्हें इंसान बनाया था।
फकीर के चेहरे पर जलाल और आंखों में अफसोस था। भारी आवाज में बोले, क्यों है इंसान बनने के शौकीनों, कैसा लगा अशरफुल मखलूकात का चोला पहनना? क्या अब भी तुम्हें लगता है कि 2 पैरों पर चलना और कपड़े पहन लेना ही सबसे बड़ी नेमत है? फकीर को देखते ही कासिम और घोड़ा अपना सारा दर्द भूल गए और रेंगते हुए उसके कदमों में गिर पड़े। आसिम गिड़गिड़ाते हुए बोला, बाबा हम पर रहम करें, हम पर रहम करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम जाहिल थे जो ये ना समझ सके कि हर मखलूक अपनी जगह ठीक है। हमें ये इंसानी दुनिया नहीं चाहिए। यहाँ लोग जबान से मीठा बोलते हैं मगर दिल में जहर रखते हैं। हम जानवर थे तो कम से कम हमारे दिल और जबान एक थे। हमें दोबारा जानवर बना दे। हम वादा करते हैं कि भारी बोझ उठाएंगे मगर कभी शिकायत नहीं करेंगे। फकीर ने उन्हें गौर से देखा और कहा, अभी तुम्हारी सजा पूरी नहीं हुई। इंसान बन जाना आसान है मगर इंसानियत छोड़ देना मुश्किल। तुम्हें अभी एक और इम्तिहान से गुजरना होगा और वो इम्तिहान तुम्हारी वफादारी का है। याद करो, तुमने अपने उस बूढ़े मालिक कासिम को कैसे छोड़ा था जो तुम्हें औलाद की तरह चाहता था। जब तक तुम अपनी उस गलती का कफ़ारा अदा नहीं करते, तुम अपनी असल शक्ल में वापस नहीं जा सकते। ये कहकर फकीर ने अपनी लाठी घुमाई और हवा में एक मंजर बन गया। इस मंजर में दिखाया गया कि कासिम पहाड़ी रास्ते पर टूटी कमर के साथ पानी की भारी मिश्कें खुद उठाए जा रहे हैं और बार बार गिर पड़ते हैं। ये मंजर देखकर ऊंट और घोड़े के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उनकी आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रो पड़े। ऊंट ने जमीन पर सर पटकते हुए कहा, बाबा हमें माफ कर दें, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं। हम अपनी ताकत के नशे में अंधे हो गए थे। हमें खबर ही ना थी कि हमारे जाने के बाद हमारे बूढ़े मालिक का ये हाल हो जाएगा। वो हमें अपनी औलाद से बढ़कर चाहते थे और हमने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। घोड़ा भी सिसक रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि अभी उड़कर कासिम के पास पहुंच जाए और उनके सारे बोझ अपने कंधों पर उठा ले। फकीर ने उनकी आंखों में सच्चा पिछतावा देखा तो उनकी आवाज कुछ नरम हो गई। बोले, रोने से गुनाह नहीं धुलते, गुनाह धुलते हैं खिदमत और कफ़ारे से। जाओ और अपने मालिक का सहारा बनो, मगर याद रखो तुम अभी इंसानी शक्ल में हो। अगर तुमने उन्हें बताया कि तुम कौन हो या अपनी हकीकत जाहिर की तो तुम हमेशा के लिए इंसान ही रह जाओगे और फिर कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकोगे। ये तुम्हारी खामोश वफादारी का इम्तिहान है। ये कहकर फकीर और वो जादुई मंजर धुएं की तरह फजा में गुम हो गए। वहां अब सिर्फ रेगिस्तान की तपती रेत और 2 पिछताते हुए इंसान रह गए थे। ऊंट ने आंसू पूछे और घोड़े को सहारा देकर खड़ा किया। उसकी आंखों में अब पुराना गरूर नहीं था बल्कि नया अज़्म था। उसने कहा, चल घोड़े, अब हमें वापस अपने घर जाना है। अब हम चोरी नहीं करेंगे, अब हम वही करेंगे जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया था। हम अपने मालिक का बोझ उठाएंगे। दोनों ने अपनी चोटें और दर्द भुला दिए और उस समत दौड़ पड़े जहां उनका पुराना गांव था। सफर तवील और बेहद कठिन था। जिस रीत पर वो कभी ऊंट और घोड़ा बनकर आसानी से दौड़ लिया करते थे, आज इसी रीत में इनके इंसानी पांव धंस रहे थे और तलवे जल रहे थे। सूरज की तपश उनकी नाजुक इंसानी खाल को झलसा रही थी। अब उन्हें समझ आ रहा था कि अल्लाह ने जानवर की खाल कितनी सख्त और मजबूत बनाई है जो हर मौसम की मार सह लेती है। 2 दिन और 2 रात वो भूखे प्यासे चलते रहे। उनके होंठ फट चुके थे और हल्क में कांटे चुभ रहे थे, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी क्योंकि इनकी आंखों के सामने बस कासिम का वो गिरता हुआ चेहरा था। तीसरे दिन शाम के वक्त वो अपने गांव की सरहद पर पहुंचे। गांव का मंजर देखकर उनका दिल बैठ गया। कहत और ज्यादा भयानक हो चुका था। हर तरफ वीरानी थी। वो लड़खड़ाते हुए कासिम की झोंपड़ी के पास पहुंचे। वहां का मंजर देखकर ऊंट के मुन्ना से चीख निकलते निकलते रह गई। झोंपड़ी की छत एक तरफ से गिर चुकी थी और बाहर कासिम एक टूटी हुई चारपाई पर बैठे थे। इतने कमजोर हो चुके थे कि पसलियां गनी जा सकती थीं। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। पास ही पानी की खाली मुश्कें पड़ी थीं जो सूख चुकी थीं। कासिम आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ा रहे थे।
या मेरे मालिक मेरी जान ले ले, अब मुझसे ये बोझ नहीं उठता। मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ गए, अब मैं प्यासों को पानी कैसे पिलाऊं। ये सुनकर ऊंट और घोड़े का कलीजा फट गया। वो दब्बे पांव आगे बढ़े। आहट सुनकर कासिम ने कमजोर आंखें उठाएं और डरते हुए पूछा, कौन है वहां? क्या तुम मुझसे कुछ छीनने आए हो? मेरे पास अब कुछ नहीं, न माल है न दौलत, बस ये जान बच्ची है, वो भी ले जाओ। ऊंट का गला भर आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी आवाज दबाई और नरमी से बोला, नहीं बाबा, हम चोर नहीं हैं, हम मुसाफिर हैं, काम की तलाश में आए हैं। हमने सुना है आप पानी का काम करते हैं, हमें काम दे दें, हम आपका बोझ उठाएंगे, बदले में बस दुआ दे देना। कासिम ने गौर से दोनों को देखा। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरों पर जख्मों के निशान थे। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और बोले, बेटा, मैं तुम्हें क्या काम दूं? मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं। मेरे 2 जानवर थे, ऊंट और घोड़ा, जो मेरे बाजू थे। वो चले गए तो मैं अपाहज हो गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ऊंट ने आगे बढ़कर जबरदस्ती वो भारी मुश्क अपने कुंधे पर उठा ली और कहा, बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपकी खिदमत का मौका दे दें, अल्लाह के वास्ते। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कानपते हाथों से ऊंट के सर पर हाथ रखा और बोले, अल्लाह तुम्हारा भला करे नौजवान, इस जमाने में तो अपने सगे भी साथ छोड़ देते हैं। तुम अजनबी होकर मेरा सहारा बन रहे हो, आओ मैं तुम्हें कन्वे का रास्ता दिखाता हूं। कासिम लाठी टेकते हुए आगे चले और ऊंट व घोड़ा उनके पीछे पीछे चल पड़े। कन्वा खासा दौर और ऊंचाई पर था। जब वो मुश्क भरकर वापस लौटने लगे तो ऊंट को अंदाजा हुआ कि इंसान होना कितनी बड़ी सजा है। पानी से भरी मुश्क का वजन मनभर था। वो उसके इंसानी कुंधों की हड्डी तोड़ देने को था। रस्सी गोश्त में गड़ रही थी। सांस फूल गया और पसीना आंखों में उतर आया। उसे याद आने लगा कि जब वो ऊंट हुआ करता था तो वो पहले तो इससे 2 गुना वजन उठाकर दौड़ जाया करता था और उसे खबर तक न होती थी। आज उसे अपनी उस जानवराना ताकत की कदर हो रही थी। घोड़े का हाल तो और भी बुरा था। वजन के बोझ तले वो दोहरा होता जा रहा था। उसके पांव कांप रहे थे, मगर उसने उफ तक न की। वो खामोशी से चलता रहा। रास्ते में एक खड़ी चढ़ाई आई, जहां ऊंट का पांव फुसला और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके घुटने छिल गए और खून रसने लगा। कासिम घबरा गए और बोले, बेटा रहने दो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, ये जानवरों का काम है। तुम इंसान हो, नाजुक हो, छोड़ दो। मगर ऊंट ने दांत भींचकर दर्द बर्दाश्त किया और बमुश्किल खड़ा हुआ। उसने दिल ही दिल में सोचा, नहीं कासिम, ये मेरा ही काम है। मैं ही वो नमक हराम हूं जिसने आपको इस हाल में छोड़ा था। ये दर्द मेरी सजा है। वो लंगड़ाता हुआ चलता रहा और आखिरकार वो पानी ले आए और गांव के प्यासे लोगों को पिलाना शुरू किया। लोग पानी पीकर कासिम को दुआएं दे रहे थे और कासिम इन दोनों अजनबियों को हैरत से देख रहे थे। रात हो गई। कासिम ने अपनी झोंपड़ी में बची हुई एक सूखी रोटी निकाली और उसके 3 टुकड़े किए। उन्होंने 2 बड़े टुकड़े ऊंट और घोड़े की तरफ बढ़ाए और छोटा टुकड़ा अपने पास रखा और बोले, बेटो, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है, ये खा लो। रोके हैं मगर हलाल के हैं। ऊंट और घोड़े की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें वो वक्त याद आ गया जब वो उस सूखी रोटी को ठोकर मार देते थे, और आज वही रोटी उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत लग रही थी। ऊंट ने वो रोटी वापस कासिम की तरफ सरका दी और बोला, नहीं कासिम, हम नहीं खाएंगे, आप खाइए, हम भूखे नहीं हैं। दरअसल वो जानते थे कि कासिम खुद कई दिनों से कुछ नहीं खा सके थे। ये ईसार देखकर कासिम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अजीब मुसाफिर हो तुम दोनों, न पैसा मांगते हो न खाना। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी आंखों में मुझे अपनायत दिखाई देती है, जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। घोड़े का दिल चाहा कि चीख कर कह दे कि मैं आपका घोड़ा हूं, मगर उसे फकीर की वार्निंग याद आ गई। उसने खामोशी से सर झुका लिया। उस रात वो दोनों झोंपड़ी के बाहर ठंडी रेत पर लेटे रहे। नींद आंखों से कोसों दूर थी।
ऊंट ने आसमान की तरफ देखा और घोड़े से कहा, देख भाई, आज बदन टूट रहा है, कंधा जख्मी है, भूख से पेट जल रहा है, मगर दिल में अजीब सा सुकून है। शायद इसी को सुकून कहते हैं जो हमें बरसों में कभी नहीं मिला। घोड़े ने कहा, हां भाई, आज जब कासिम ने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। काश हम हमेशा यूं ही उनकी खिदमत करते रहें, मगर ये इंसानी जिस्म बहुत कमजोर है, मैं अब और वजन नहीं उठा पा रहा। ऊंट ने उसे हौसला दिया और कहा, सब्र कर, ये हमारा इम्तिहान है, हमें साबित करना होगा कि हम वफादार हैं, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। वो दोनों दिन भर दीवानों की तरह मेहनत करते, दूर दूर से पानी लाते और कासिम की हर जरूरत का ख्याल रखते। गांव वाले भी हैरान थे कि ये दो फरिश्ते कहां से आ गए हैं जो उस बूढ़े की लाठी बन गए हैं, मगर ये मेहनत उनके इंसानी जिस्म को खोखला कर रही थी। एक दिन दोपहर को जब सूरज आग बरसा रहा था, ऊंट पानी लेकर लौट रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे तेज बुखार था और जिस्म तप रहा था। कासिम चीखते हुए दौड़े और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। रोते हुए बोले, बेटा उठो, तुम्हें क्या हो गया है? घोड़ा भी पास खड़ा रो रहा था। ऊंट ने मुश्किल से आंखें खोली और धुंधली नजरों से कासिम को देखा। उसे लगा उसका वक्त आ गया है। उसने कांपते होंठों से कुछ कहना चाहा, मगर जबान साथ न दे रही थी। कासिम ने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे और रोते हुए कहा, ऐ खुदा, ये कैसा इम्तिहान है? पहले मेरे जानवर चले गए और अब ये बेटा भी जा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कासिम के मुंह से बेटा का लफ्ज सुनकर ऊंट के चेहरे पर एक मधम सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, जिंदगी वसूल हो गई। एक जानवर को इंसान ने बेटा कह दिया, अब मरने का भी गम नहीं। इसी लम्हे वहां एक साया नमूदार हुआ और वही बूढ़ा फकीर जाहिर हुआ, मगर इस बार वो सिर्फ ऊंट और घोड़े को नजर आ रहा था। कासिम उसे नहीं देख पा रहे थे। फकीर ने नरमी से कहा, तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मालिक की जान बचाई। तुम्हारा इम्तिहान पूरा हुआ। अब बताओ, वापस अपनी असल दुनिया में जाना चाहते हो या इंसान बनकर मरना चाहते हो? ऊंट ने रूह की गहराइयों से पुकारा, मुझे मेरी असल पहचान चाहिए, मुझे मेरा मालिक चाहिए, मुझे मेरा मजबूत जिस्म वापस दे दो ताकि मैं उम्र भर उनकी खिदमत कर सकूं। घोड़े ने भी यही दुआ मांगी। फकीर ने मुस्कुराकर हाथ उठाया, एक तेज रोशनी चमकी और कासिम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गए। जब कुछ देर बाद कासिम को होश आया तो शाम हो चुकी थी। वो जमीन पर लेटे थे। उठकर चिल्लाए, बेटा कहां हो तुम? मगर वहां कोई इंसान न था। उन्होंने इधर उधर देखा तो पास ही दो जानवर मोहब्बत भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे, एक मजबूत ऊंट और एक वफादार घोड़ा। कासिम को अपनी आंखों पर यकीन न आया। गौर से देखा तो पहचान गए कि ये तो उनके ही खोए हुए जानवर हैं। ऊंट ने आगे बढ़कर अपना सर कासिम के सीने से लगा दिया और घोड़े ने उनके हाथ चाटने शुरू कर दिए। कासिम खुशी से रो पड़े और बोले, मेरे बच्चों, तुम वापस आ गए। कहां चले गए थे मुझे छोड़कर? देखो, खुदा ने मेरी सुन ली। मेरे वो दो मददगार बेटे तो चले गए थे, मगर तुम्हें वापस भेज दिया। ये दिल को छू लेने वाली कहानी हमें ये अनमोल सबक देती है कि अल्लाह ने जिस मखलूक को जिस हाल में बनाया है वही उसके लिए सबसे बेहतर है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी और उनकी चमक दमक देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और नाशुक्रे बन जाते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे सुकून नहीं होता। जैसे कि ऊंट और घोड़े ने अपनी जिंदगी से सीखा कि इंसान बनना सिर्फ दो पैरों पर चलना नहीं है, बल्कि इंसानियत तो जिम्मेदारियों का नाम है, एहसास का नाम है
और दूसरों के लिए जीने का नाम है। अपनी असल पहचान जानना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी वफादारी से निभाना ही असल इबादत है। सुकून महलों या ताकत में नहीं, बल्कि अपने रब की रजा में और अपनों की खिदमत करने में है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है और आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाता है। और कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या वो कासिम का अपने जानवरों के लिए रोना था, या ऊंट का अपनी गलती मानना? आप अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो ऐसी ही सबक आमोज और रूहानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस घंटी वाले बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई दास्तान लाएं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।